राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। बुधवार व्रत कथा। आइए जानते हैं बुधवार व्रत कब शुरू करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, इसकी पूजा विधि क्या है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप बुधवार व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष यानी अमावस निकल जाने के बाद जो भी पहला बुधवार आए उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बुधवार व्रत की संख्या 21 या 45 की जाती है। बुधवार व्रत में क्या खाना चाहिए? बुधवार व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार व्रत में पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बुधवार का पूजा विधि। बुधवार व्रत करते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई और स्नान आदि कर घर के ईशान कोण में मुंह करके भगवान गणेश और बुध देव की पूजा करें, दीपक जलाएं, आरती करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। गणेश भगवान को बेसन के लड्डू या पंजरी का भोग लगा सकते हैं। कोई भी व्रत हो शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए, ये उचित माना जाता है। बता दें कि किस दिन व्रत का शुरुआत पितृ पक्ष में नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्रत का बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा का मुख करके ही बैठना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन में बैठकर भगवान गणेश के फूल, दीप और धूप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी दुर्वा अर्पित शुभ माना जाता है। अगर संभव हो सके तो गणेश जी महाराज जी को मोदक अत्यधिक प्रिय है, ये आप घर में बना के उनको भोग लगा सकती हैं और मन में भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम गंग गणपताय नमः। इस मंत्र से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवान का बुधवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक पवित्री के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार से और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गाँव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाज बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह नहीं बोल पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी वहाँ उनके नौकर के आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें बच्चे की माता पिता या बच्चे की खोने की कोई खबर नहीं था। और फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि अगर बच्चे की माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लाऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े प्यार से और दुलार से उनका लालन पालन करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उसने पूछा कि ये क्या आपका बच्चा खो गया है क्या? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही कह दिया हाँ हाँ। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी के उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए हैं। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी का एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वो दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो गए। सोने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे।
फिर वो दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीकी आ गया। उसने चुपके से अंदर सब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और बहुत ही पंचायत से हाजिरी कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया कि कहाँ कि ये दोनों चोर हैं। तब पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे इसीलिए, लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश जी के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश जी के पास ही रहेगा। फिर वह दोनों अपने अपने आंचल के मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी के मन में ही भगवान गणेश के नाम का जाप कर रही थी। देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुख में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये रही गणेश भगवान की एक प्रसिद्ध लीला। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।